केवल ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। तो जब ज्ञानानुभूति होती है तो उस समय ज्ञान में गे होते हैं कि नहीं होते? बोलो, होते हैं। लेकिन फिर वो गे दिखाई नहीं देते, वो गे भी ज्ञान ही दिखाई देते हैं। ये झलकन भी ज्ञायक है, नहीं इसमें गे है, वो गे में नहीं है, वो तो मेरे ज्ञान का ही परिणमन है। इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है, आप लोगों ने पहले ज़माने में चलते थे चीनी के, वो चलते थे खिलौने, घोड़ा बैल, देखे ना आप लोगों ने? तो देखो, अपने साथ जो बड़े पिताजी जाते थे, दादाजी जाते थे, तो अपन कहते थे बाबा जी हमें ये दिला दो घोड़ा, हमें ये दिला दो हाथी। तो वो क्या कहते थे दुकानदार से, शक्कर क्या भाव दे रहा है? क्या बोलते थे वो ये नहीं बोलते थे घोड़ा क्या भाव दे रहा है, क्योंकि उन्हें घोड़ा नहीं दिखता था, उन्हें घोड़ों के आकार में भी शक्कर दिखती थी। और वो बच्चा था, उस बेचारे को ये बात पता नहीं थी कि ये तो शक्कर ही है। तो वो बाबूजी से कहता है, पिताजी से कहता है कि क्या ये शक्कर फक्कर पूछ रहे हो, ये शक्कर थोड़ा ही है, ये पूछो घोड़ा क्या रेट का है। तो पिताजी, बाबूजी, दादाजी चुप हो जा, चल चुप हो जा, अरे चलो भैया हमारा पोता कहता है घोड़ा क्या भाव देते, चल घोड़ा क्या। तो देखो ऐसा बोलने पर भी पिता को घोड़ा, हाथी ये सब दिखाई नहीं देते, उन्हें तो केवल शक्कर दिखाई देती है। ऐसे ही ज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव में गे दिखाई नहीं देते, ज्ञान ही दिखाई देता है। बस ये ज्ञान को ज्ञान में देखना, यही आत्मानुभूति है। अमृतचंद भगवान ने तो सीधा लिखा ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। कि क्यों लिखा? क्योंकि आत्मा में जो प्रकट है गुण, उसका स्वभाव वो ज्ञान के ही रूप में है। आत्मा की जो पकड़ है, आत्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान है। इसलिए निगोदिया के जो बात कही गई कि साहब ये आत्मा है निगोदिया, तो साहब बोले कैसे जाने, ये तो जड़ है, बिल्कुल एकदम पड़ा हुआ है। तो बोले इसमें अक्षर के अनंतवें भाग जितना ज्ञान अभी भी उगड़ा हुआ है। आया समझ में? माने हमारी मूल सत्ता की पहचान ज्ञान से है, ठीक है? तो इस तरीके से अमृतचंद भगवान स्वानुभव का जन्म हमें बताते हैं। और क्या कहते हैं कि स्वानुभव जब तक नहीं हो, क्या बोले नितिन जी, स्वानुभव जब तक नहीं हो तब तक तुम कहीं पर भी संतुष्ट मत हो जाना। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। क्यों? जब इस प्रक्रिया को पार करते हैं तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनती है ये क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान से क्या होता है, ये भ्रम होने लगता है कि हमें तो सब पता है, हम तो बिल्कुल आत्मा को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो इस चक्कर में क्षयोपशम ज्ञान में उलझ के रह जाता है। और फिर क्या होता है, क्षयोपशम ज्ञान होने से जगत में प्रशंसा बहुत मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? बोलो बिटिया, छह डाला याद है? और सिद्धांत प्रवेश का याद है? नहीं है? वो भी कर लो। समझ में आया? श्राप का चार याद है? समय सार याद है? मान के चलो इस बच्ची को ये सब याद हो, तो अब इस बच्ची को सब याद हो तो अपन कहें कि नहीं कहें? अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गजब, क्या बच्चे, क्या संस्कार है। और ये और कहते पंडित जी अष्टमी को हरी नहीं लेती है, ओहो गजब हो। अब बस ये दो चीज़ें आदमी का दिमाग खराब करती, क्योंकि इन चीज़ों से जगत उसे धर्मात्मा कहे बिना मानता नहीं। और अपन जन्मों जन्मों के अहंकारी, जन्मों जन्मों के क्या है? अहंकारी। समझते कि नहीं समझते? इधर क्यों बैठे, हम बताओ कैसे देखें? एक तो ये तुम्हारे व्यवस्था ऐसी खतरनाक है कि आदमी को बेचारा सुन के चला जाए, मुझे पता ही नहीं चलता। इधर आओ ना यार दोस्त, क्या नाम तुम्हारा? नमन, आओ ना यार, हम तुम्हें नमन करने बैठे, आओ। हाँ नमन बहुत बढ़िया है। सुनो क्या कहते नमन,
जन्मों जन्म, समझ में तो आ रहा होगा ना। अच्छा, ऐसा कोई बैठा है जिसको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो? जिसको नहीं आ रहा हो हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड। कितना ईमानदार है भाई, हमने 8 साल के ऊपर बोला था। चलो ठीक है। तो अपन क्या है, जन्मों जन्मों के अहंकारी हैं। पर क्यों अहंकारी क्यों है? मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में। ये मान को महाविष्णु क्यों कहा और इसको नीच गति का कारण बताया? और यहाँ तक अभी मुझे ध्यान नहीं, किसने लिखा कि अगर इस मनुष्य पर्याय में मान नहीं होता तो मोक्ष यही होता। किसका है? श्रीमद जी का। बिल्कुल सही। क्या लिखा श्रीमद? मैंने श्रीमद जी साहब, मैंने इतने बड़े आप समझ लो आराधक जीव, वे भी इस मान कसाई की पीड़ा को कितनी गहराई से फील करते हैं, सोचना चाहिए। जबकि श्रीमद जी के व्यक्तित्व में कहीं पर भी मान कसाई नहीं है, क्योंकि बहुत सरल थे। इतनी सरलता उनके जीवन में रही। कभी भी आप उनका पूरा व्यक्तित्व पढ़िए तो आपको कहीं मान तो दिखने का नहीं। फिर भी ऐसे आराधक जीव ये कह रहे हैं कि अगर मनुष्य पर्याय में मान नहीं होती तो मोक्ष यही हो जाता। गजब हो गया साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसे साहब? देखो भाई, अपन जन्मों जन्मों से पैरों के नीचे कुचले गए। अपन सबसे ज़्यादा कौन सी पर्याय में रहे? एक इंद्री की। और एक इंद्री काय के नीचे कुचला जाता है? पैरों को। कभी अपन को ऊपर उठने की शक्ति नहीं मिली, तो वो अपने अंदर अहंकार मान के कुछ शक्ति मिला। तो मैं बताऊं दुनिया को, आपको पता है आदमी इतना पैसा कमाना चाहता है केवल मान के लिए। देखो, सुविधा सुविधा तो जितनी हो सकती थी वे सब हो चुकी है। अब तो सब दुविधाएं हो रही हैं। हो रही कि नहीं? एसी चलाओ तो मरो, नहीं चलाओ तो मरो, है कि नहीं? चलाते हैं तो वहाँ ठंडे हो जाते हैं, और बाहर निकलो तो वहाँ गर्म हो जाते हैं, या तो कमरे में डले रहो। माने जे सुविधाओं ने हमें दिया क्या है? केवल हमारा जीवन पंगु बना दिया, लंगड़ा कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया। तो सुविधाएं तो बकवास चीज़ें। अब वो उसकी मुकेश अंबानी की घरवाली है, अब वो 3 लाख की बैंकॉक से मंगवाती कॉफ़ी, समझ में आया? वो पीती है। तुम सोचते होगे कि जे क्या पागलपन है। अरे तुम पे भी इतना पैसा होता तो तुम हांगकांग से मंगवाते। आप समझे नहीं भाई? आदमी के पास इतना पैसा बढ़े तो करे क्या वो बेचारा? देखो, चीज़ें तो वही की कोई है ना। आपको पता है, बड़े आदमी क्वालिटी से चीज़ नहीं देखते, पैसे से चीज़ देखते। उनसे कहोगे साहब मॉल में कपड़ा, वही कपड़ा आपको 5,000 का मिलेगा, और वही आप बाहर खरीद लो तो आपको 2,500 का मिलेगा, तो भी वो मॉल में जाएगा, क्योंकि वो कहता मेरी इज्जत का सवाल है। अगर मुझे किसी ने नई सड़क पर घूमते हुए देख लिया तो मेरे 1,500 करोड़ होने का फायदा क्या है? समझ में कि नहीं? ये आपका जो करोड़ों का है, ये आप गहराई में जाके देखेंगे तो केवल मान कसा है, केवल, और कुछ दम ही नहीं। ये आदमी बड़े से बड़ी हवेली बनाना चाहता है, बड़ा, तो सही पता है कितने कमरों का मुझे करना क्या है, ये वो जानता है। लेकिन पड़ोसी की हवेली बन गई, दूसरे की हवेली बन गई, और हवेली बिना रिश्ते नहीं आते, तो सारा चक्कर हवेली खड़ी हो जाती है। तो मूल में क्या है? मान। क्या है मूल में? अब आचार्य कहते हैं कि एक तो महाभाग्य से संघी पंचेंद्री मनुष्य हुआ, और महाभाग्य से जैन कुल में जन्म हुआ। महाभाग्य से जैन धर्म भी सुनने समझने मिल गया, जैन धर्म की रुचि भी हो गई, समझा? सुनने समझने भी आने लगा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ वो क्षयोपशम ज्ञान थोड़ा ज़्यादा था, और थोड़ा शास्त्र याद हो गए, थोड़ा समझाना सीख लिया, तो माथे पे पंडितियाई चढ़ गई। क्या चढ़ गई? आपको पता है
जितना तुम्हें सुनने में मजा नहीं आ रहा जितना मुझे सुनाने में आ रहा। कैसी बात कर रहे हैं? देखो, श्रोता को घड़ी देखनी पड़ती है, वक्ता तो तुम्हारे चक्कर में देखता है। वक्ता का बस चले तो रात भर सुनाता रहे, वो तो श्रोता की कैपेसिटी कम है। तो अब अपन को ये 6 उपसम ज्ञान बढ़ गया, थोड़े शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ा आगम का सेवन कर लिया, थोड़ा तर्क युक्ति लगाना आ गया, तो वो ज्ञान अंदर बनता तो है नहीं, समाने की तो आदत है नहीं, तो अपन फैलाने में लग जाते हैं। काय में लग जाते हैं? फिर 2-2 4-4 श्रोता पकड़ते हैं, सुनो सुनो आओ हाँ मैं तुम्हें समझाऊँ कि हम तो दूसरे पंडित समझ रहे, वे पंडित से अच्छा हम समझाएं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो दुकान खुल जाती है। अब बस वो 6 उपसम ज्ञान में वो पंडितियाई या जो भी है तुम्हारा, वो बस उस नशे में चढ़ जाता है। एक तो दुर्दशा वहाँ हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि मंद कसाई जीव हो, समझ में आया? तो मान के चलो थोड़ी भावुकता में क्रियाकांड ले लिए, भूमिका से ज़्यादा ब्रजशील संयम ले लिए, तो जो आदमी ब्रजशील संयम लेता है समाज उसे आदर तो देता ही देता है। देता कि नहीं देता? बोलो बोलो जल्दी। अरे हाँ है ना? तुम लोग देखो, मेरी अभी ज़्यादा फिक्र नहीं करे। पूछा किसी ने पंडित जी रोटी खाई कि नहीं खाई? नहीं पूछा। लेकिन अभी मेरे 2-4 नियम सुना दूँ मैं, कि मैं तो बिल्कुल हाथ की चक्की का आटा, कुएं का पानी, अटपैरा घी, समझ में, ये खाता हूँ, तो पूरी समाज को चिंता हो जाएगी मेरे भोजन में कि पंडित जी का भोजन हुआ कि नहीं हुआ, निरंतराय हुआ कि नहीं हुआ। आया समझ में? तो जैसे ही बाहर में थोड़ा सा क्रियाकांड आया तो सारा जगत एकदम धर्मात्मा धर्मात्मा भगत जी कहने लगता। फिर होता क्या है कि भावुकता में वे नियम लिए थे, अज्ञानता में वो नियम लिए थे, अनुभव तो हुआ नहीं, क्योंकि अनुभव तक तो पहुँचा ही नहीं। और वे नियम काय के लिए लिए थे? अनुभव के लिए। काय के लिए लिए थे? निर्वृत्ति काय के लिए ली थी? और भाई साहब क्या हुआ, वो निर्वृत्ति में इतना रस आ गया, उसमें इतना मजा आ गया कि वो अनुभूति एक तरफ रखी रह गई है। बोलो आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य भगवंतों ने ये बात बहुत अच्छे से फील करी थी, उनको ये बात पकड़ में थी कि ये जीव जरूर इस क्रिया कांड में अटकता है। क्यों? अपन एक बार नहीं अटके। देखो शास्त्र में गजब गजब की बात लिखी, लिखा भी तो क्या लिखा कि ये जीव तुम अनंत बार साधु हुए। गजब हो गया सर। ये नहीं लिखा तुमने ये करा वो करा, उन्होंने कहा तुम तो साधु हुए। समझ में? तो साफ शास्त्र तो उनने कह दिया 11 अंग और 9 पूर्व पढ़े। माने ये 2 बातें जिनागम में आपको इतनी खतरनाक मिलेंगी कि आचार्यों ने इसकी प्रशंसा ना करके इसकी कमजोरी बताई। तो क्या हुआ कि भूमिका से ज़्यादा ब्रजशील संयम ले लिए, कर लिए जो भी है, अब उससे धर्मात्मा का टैग लग गया। अब भावुकता में ले तो लिए, कर तो लिए, लेकिन अंदर में राग तो टूटा नहीं, कसाय तो टूटी नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है, बेनियम बोझा लगने लगती है। लेकिन समाज के सामने तो आपकी एक इमेज बन गई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी की इतनी इमेज क्रिएट हो जाती है कि बेचारा खीरा खाना भी चाहे तो समाज खाने ना दे। वो बेचारा आम की तरफ जावे, मत वही हरी लेते ही और तो भैया नहीं लेते। हम क्या करें, बेचारा बंध गया, बंधन हो गया, समझा? अब वह बंधन करता है। ऐसे आप बहुत लोग देखते ना, जैसे रात में पानी छोड़ दिया, तो रात में पानी छोड़ तो दिया, लेकिन पकोड़े और मंगोड़े का राग नहीं छोड़ा। अब शाम को पकोड़े मंगोड़े खा लिए। अब भाई साहब रात को परेशान हो रहे हैं। तो जैन दर्शन ऐसे आधे अधूरे नियम नहीं बताता, वो ये कहता है कि अगर रात का पानी छोड़ना है तो शाम का भोजन 4 बजे 4:30 बजे खत्म कर देना, ताकि 6 बजे पूरा पानी पी के फिनिश्ड। अब भाई साहब 6:30 बजे तक तो खा रहे हैं, 6 बजे तक तो खा रहे हैं, और खा भी कम नहीं रहे।
समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि रात में तो पानी तक नहीं लेना, सो भर भर के पानी जबरदस्त पेट फटाया, अब फिर कब्ज से परेशान। सो रात को बचाया 1 गिलास, सुबह गिराया 2 बाल्टी, सब हो गया धर्म। समझ में? अब पेट परेशान। ऐसे ही ऐसे नियम ले लिए जो उन द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पलते नहीं, लेकिन गेहों को देखने की आसक्ति टूटी नहीं, तो गेहों को तो देखने का राग भरा पड़ा हुआ है। समझ? अब भैया वो जबरदस्ती उस क्षेत्र में जा रहे हैं और वे नियम निभा रहे और बेचारे 4 आदमी और परेशान। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? जैन दर्शन में जो दिग्व्रत और देशव्रत ये क्या सब चीज़ें पता है? इसलिए कि तुम्हारे जो तुमने नियम लिए हैं, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उनका सहजता से पालन ना हो, कैसे भाई पालन कराने की बात तो है, तो भैया तुम कैसे भी कर लो तोड़ मरोड़ के, लेकिन वो सहज पालन मुनिराज का आहार श्रावक ही दे सकता है, पंचम स्थान वर्ती, जिसमें वो उद्दिष्ट त्याग का नियम पलेगा, गृहस्थ नहीं कर सकता वो। आया समझ में? तो जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। तो मान कसाय समझा रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा हूँ? अब मान कसाय का भूत चढ़ गया, अब लोग भगत जी कहने लगे, भगत जी भगत जी भगत जी, पैर छूने लगे लोग, अब ये आशीर्वाद देने लगे। अब ये पता ही नहीं है कि हम जो कौन सा आशीर्वाद दे रहे, कौन सी भूमिका में है। कई लोग अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा लेते हैं और ब्रह्मचारी में ब्रह्म गायब है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो चर्या गायब है, लेकिन वे ब्रह्मचारी। देखो जैन दर्शन में 7वीं प्रतिमा के पहले ब्रह्मचर्य नहीं होता, होता है? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं। तो वो 7वीं प्रतिमा में होता है, तो 6 प्रतिमा पूरी पालन करनी चाहिए कि नहीं? खाली शादी नहीं करी बन गए ब्रह्मचारी, तो ये जैन दर्शन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, देख भाई निर्वृत्ति के लिए, समझ में, कारा काया का ब्रह्मचारी है तो है, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है। मुंह पे कहते थे गुरुदेव, लोग उनके पास जाते थे, कहते थे साहब हमें ब्रह्मचारी, कहते थे काय का ब्रह्मचारी, कौन सा ब्रह्म, कौन सा गुण स्थान है, कौन सी प्रतिमा है? नहीं साहब तो कुछ नहीं, इसके बिना नहीं होता, ये बिल्कुल सीधा। अरे गुरुदेव जैसे महान, क्या बताएं, जो व्यक्ति बाल ब्रह्मचारियों का भी बाल ब्रह्मचारी है। समझ में आया कि नहीं आया? जिस व्यक्ति की 12 साल की उम्र से निर्वृत्ति की भावना रही, जिसने स्वप्न में भी संसार की कामना नहीं करी, जिसके संस्कारों की बात करते हैं तो बचपन से ही वैराग, समझ में आया, और निरंतर वैराग वैराग, हमें पढ़ना नहीं, माँ मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, हटाओ ये पढ़ाई बढ़ाई, निरंतर वैराग, और साधु बन गए। अरे साधु बन गए, साधु जो श्वेतांबर मत में साधु के जो नियम हैं सबसे निर्दोष पालते थे पूज्य गुरुदेव से, बहुत ईमानदारी से, उसमें वे रंज मात्र भी कोई दोष नहीं लगाते थे। माने पूरा संघ कांजी स्वामी को अत्यंत भक्ति भाव से और बहुत आदर भाव से उनको नमस्कार करते थे, और उनके प्रति सारे संघ में उनके गुरु भी उनके प्रति कहते थे कांजी स्वामी जैसा निर्दोष चर्या की पालन नहीं करते, और इतना स्वाध्याय करते थे, इतना स्वाध्याय करते थे, रात दिन पढ़ते रहते थे, और अंदर ही अंदर समझ लो उस आत्मा की स्वरूप की सच्चे वस्तु स्वरूप को समझने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे, और ग्रंथों में खोजते रहते थे। कोई संसार की उन्हें कभी रुचि थी नहीं। अब देखो ऐसे महापुरुष जिनका ऐसा निर्दोष ब्रह्मचर्य, और जब उनने वो पढ़ा शास्त्र, समझ में आया कि नहीं आया, समय सार आदि ग्रंथ मिले, जब उनने भगवान आत्मा की बात को समझा रे अरे ये तो सुख तो ऐसा है, और दिगंबर धर्म अपनाया, और जब उनको सारे पंडित विद्वान इकट्ठे हुए तो बोले आपने वो साधु का पद तो छोड़ दिया, लेकिन आप बाल ब्रह्मचारी तो हो ही ना।
तो बोलो ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कह दे कि मैं कोई भैया 5 वगुण स्थान वाला नहीं हूँ, मैं तो आवृत्ति असंयमी वो हूँ, श्रावक हूँ। बोलो कितनी बड़ी बात है। माने अपने मान को कितने नीचे पहुँचाने की बात है। गड्ढे में दफना दिया उनने तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये प्रशंसा। क्या ऐसा अपन गहराई से विचार करें तो ज्ञानी पुरुषों के जीवन में कभी छल कपट मायाचार नहीं होते, वो सहज ही होते हैं। ठीक है, तो क्या समझा रहा हूँ मैं, मान कसाय का पोषण करने की आदत हमें जन्मों जन्मों से पड़ी है। हम अगर श्रोता बनते हैं तो विशेष श्रोता बनना चाहते हैं, अगर हम वक्ता बनते हैं तो विशेष वक्ता बनना चाहते हैं, अगर हम सेठ बनना चाहते हैं तो विशेष सेठ बनना चाहते हैं, पाठशाला में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे होशियार बच्चा बनना चाहते हो। आया समझ में? तो श्री गुरु कहते हैं भाई तुमने आगम का सेवन तो कर लिया, तुमने युक्ति का अवलंबन भी ले लिया और पर गुरु का उपदेश भी मिला लिया, लेकिन आत्मा जब तक स्वयं अनुभव में नहीं आ जाए तब तक तुम किसी भी कीमत पर तत्व अभ्यास से अलग नहीं रहना। निरंतर वेद ज्ञान करना, निरंतर तत्व विचार में उपयोग लगाना, क्योंकि अनुभव के बिना आत्मा मिलता नहीं, अनुभव के बिना आत्मा प्रमाणित होता नहीं। इसलिए वह सत्ता स्वरूपी ज्ञान स्वभावी तत्व, चैतन्य स्वभावी, राग से भिन्न ज्ञान स्वभावी, जानने देखने वाला आत्म तत्व जब हमारी दृष्टि में आ जाए, अनुभव में आ जाए, तो ही समझना के काम हुआ।